हिंदुस्तान की रूहानी तारीख में जिस वाक़ये ने सबसे ज़्यादा शोहरत पाई और जिसने कुफ्र के अंधेरों को चीरकर हक़ की शमा जलाई, वो सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह है और उस वक्त के सबसे बड़े जादूगर जयपाल के दरमियान होने वाला मुकाबला है, जो हकीकत में जादू और मौजिज़े की जंग थी, जिसमें आखिरकार हक़ की जीत हुई और बातिल को शिकस्त का सामना करना पड़ा। ये वाक़या उस दौर का है जब अजमेर पर पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत थी और वहाँ शिर्क व कुफ्र का बोलबाला था। लोग पत्थरों की पूजा करते थे और हकीकी खुदा से गाफिल थे। ऐसे पुरअशोभ दौर में अल्लाह के वली हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज अपने चंद जान निसार मुरीदों के साथ सफ़र करते हुए अजमेर की सरजमीन पर तशरीफ़ लाए। आपने अपना पड़ाव शहर के बाहर आना सागर झील के किनारे डाला, जहाँ घनी छांव और पानी की सहूलत मौजूद थी। लेकिन पृथ्वीराज के सिपाहियों और वहाँ के मंदिरों के पुजारियों को ये बात नागवार गुजरी कि कोई परदेशी फ़कीर यहाँ आकर डेरा जमाए। उन्होंने आपको वहाँ से हटाने की हर मुमकिन कोशिश की। शुरू में उन्होंने आपके साथियों को आना सागर झील से वुज़ू के लिए पानी लेने से रोका, जिसके जवाब में ख्वाजा साहब ने अपने खादिम से फरमाया कि जाओ और एक कूज़े में पानी भर लाओ। जैसे ही खादिम ने बिस्मिल्लाह पढ़कर कूज़ा पानी में डाला तो खुदा की कुदरत से सारी झील का पानी सिमटकर उस छोटे से कूज़े में आ गया और पूरा आना सागर सूख गया। ये मंजर देखकर शहर में हाहाकार मच गई और लोग पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे। आखिरकार मजबूर होकर पृथ्वीराज और उसके लोगों ने माफ़ी मांगी और पानी वापस आया। इस वाक़ये के बाद ख्वाजा साहब की शोहरत दूर दूर तक फैल गई और लोग जौक दर जौक आपके पास आने लगे। पृथ्वीराज चौहान को जब इस बात की खबर हुई कि एक फ़कीर ने उसके शहर के लोगों को अपना गिरवीदा बना लिया है और उसकी ताकत बढ़ती जा रही है, तो वो बहुत परेशान हुआ। उसने अपने मंत्रियों से मशवरा किया कि इस फ़कीर का मुकाबला कैसे किया जाए, क्योंकि तलवार और ताकत से इन्हें हराना नामुमकिन लग रहा है। तब उसके सलाहकारों ने उसे बताया कि हमारे पास जयपाल जैसा महान जादूगर मौजूद है, जिसके जादू का कोई तोड़ नहीं। जयपाल उस वक्त का सबसे बड़ा तांत्रिक और जादूगर माना जाता था। वो अपनी जादुई ताकत से मुर्दों में जान डालने, हवा में उड़ने और आग बरसाने का दावा करता था। उसके पास जिन्नात और शैतानी ताकतों का एक बड़ा लश्कर था। पृथ्वीराज ने जयपाल को बुलाया और उसे कहा कि वो अपनी जादुई ताकत से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और उनके साथियों को अजमेर से निकाल दे या ख़त्म कर दे। जयपाल अपनी ताकत के घमंड में चूर था। उसने पृथ्वीराज को यकीन दिलाया कि वो पल भर में उस फ़कीर का काम तमाम कर देगा। जयपाल अपनी पूरी तैयारी के साथ अपने शागिर्दों और जिन्नात के लश्कर को लेकर आना सागर की तरफ बढ़ा। उसने अपने साथ बड़े बड़े सांप, बिच्छू, शेर और डरावनी बलाएं इकट्ठी कर रखी थीं। जब जयपाल अपनी फौज के साथ ख्वाजा साहब के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि आप अपने मुरीदों के साथ इत्मीनान से बैठे ज़िक्र इलाही में मशगूल हैं। जयपाल ने आते ही अपना जादू दिखाना शुरू कर दिया। उसने मंत्र पढ़कर फूंका तो अचानक ख्वाजा साहब की तरफ हजारों जहरीले सांप और बिच्छू बढ़ने लगे। ये खौफनाक मंजर देखकर ख्वाजा साहब के मुरीद कुछ घबराए, लेकिन आपने फरमाया कि घबराओ नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। आपने अपनी उंगली से अपने चारों तरफ ज़मीन पर एक दायरा यानी हिसार खींच दिया और फरमाया कि कोई इस दायरे से बाहर न निकले। जयपाल के भेजे हुए सांप और बिच्छू जैसे ही उस हिसार के करीब आते, वो वहीं जलकर राख हो जाते या वापस जयपाल की तरफ पलट जाते। ये देखकर जयपाल गुस्से में पागल हो गया। उसने फिर मंत्र पढ़ा और आसमान से आग की बारिश शुरू कर दी। बड़े बड़े अंगारे ख्वाजा साहब और उनके साथियों की तरफ गिरने लगे, लेकिन खुदा की शान देखी कि वो अंगारे हिसार के करीब आते ही ठंडे पड़ जाते और फूल बन जाते। जयपाल की सारी कोशिशें नाकाम हो रही थीं। उसने अपनी सारी शैतानी ताकतें लगा दी थीं। कभी वो पहाड़ के बड़े पत्थर लुढ़काता तो वो पत्थर भी हवा में रुई के गालों की तरह उड़ जाते। कभी वो खौफनाक आवाज़ें निकालता ताकि मुरीदों के दिलों में दहशत पैदा कर सके, लेकिन ख्वाजा साहब के चेहरे पर ज़रा बराबर भी शिकन न आई। वो मुस्कुराते हुए जयपाल के इस तमाशे को देख रहे थे। जब जयपाल ने देखा कि ज़मीन पर उसका कोई जादू नहीं चल रहा है, तो उसने फैसला किया कि वो आसमान से हमला करेगा। वो अपने जादू के जोर पर अपनी मृग छला यानी हिरन की खाल पर बैठकर हवा में उड़ने लगा और देखते ही देखते वो बुलंदियों पर पहुंच गया। वो वहां से ख्वाजा साहब पर बिजलियां गिराने की कोशिश करने लगा ताकि वो उन्हें नुकसान पहुंचा सके। आम लोग और मुरीद ये देखकर हैरान रह गए कि इंसान कैसे हवा में उड़ सकता है।
जयपाल हवा में बैठकर कहकहे लगा रहा था और समझ रहा था कि अब वो ख्वाजा साहब की पहुंच से दूर हो गया है। उस वक्त हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराकर अपनी खड़ाऊ यानी लकड़ी की चप्पल की तरफ इशारा किया और हुक्म दिया कि जाओ उस बदबख्त को नीचे मारकर लाओ। बस आपका इशारा होना था कि वो दोनों खड़ाऊ हवा में उड़ने लगीं और तीर की तेजी से जयपाल का पीछा करते हुए आसमान में पहुंच गईं। लोगों ने देखा कि वो खड़ाऊ जयपाल के सिर पर ताकत से लग रही हैं। जयपाल जो अपने आप को खुदा समझ रहा था, वो इन खड़ाओं की मार से चीखने लगा। वो जितना ऊपर भागने की कोशिश करता, खड़ाऊ उतनी ही तेजी से उसे मारती। आखिरकार वो खड़ाऊ उसे मारते मारते जमीन पर ले आईं और जयपाल धड़ाम से ख्वाजा साहब के कदमों में आ गिरा। उसका सारा घमंड चकनाचूर हो चुका था। उसका जादू हक के आगे हार चुका था। वो समझ गया कि जिससे उसका मुकाबला है वो कोई आम जादूगर नहीं बल्कि खुदा का सच्चा वली है। जमीन पर गिरते ही जयपाल ने ख्वाजा साहब के पैर पकड़ लिए और माफी मांगने लगा। उसने कहा कि ए ख्वाजा, मैं अपनी हार मानता हूँ। आज तक मैंने हजारों जादूगरों और जोगियों से मुकाबला किया है, लेकिन आज जो ताकत मैंने आपके पास देखी है वो इंसानी ताकत नहीं, ये जरूर उस खुदा की ताकत है जिसकी आप इबादत करते हैं। मुझे माफ कर दीजिए और मुझे भी अपने रंग में रंग लीजिए। ख्वाजा गरीब नवाज जो सरापा रहमत थे, उन्होंने जयपाल को उठाया और फरमाया कि जयपाल, हम किसी को हराने या नीचे दिखाने नहीं आए, हम तो भूले भटके लोगों को सीधा रास्ता दिखाने आए हैं। अगर तुझे हकीकत समझ आ गई है तो कुफ्र छोड़ दे और एक खुदा पर ईमान ले आ। जयपाल ने उसी वक्त सच्चे दिल से तौबा की और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। ख्वाजा साहब ने उसका नाम बदलकर अब्दुल्लाह रखा और उसे अपने मुरीदों में शामिल कर लिया। ये वाकया पूरे हिंदुस्तान में आग की तरह फैल गया कि वक्त के सबसे बड़े जादूगर ने इस्लाम कबूल कर लिया है। इस वाकये के बाद लोगों के दिलों से जादू और शैतान का खौफ निकल गया और उन्हें यकीन हो गया कि फ़कीर की दुआ में बादशाहों की तलवार से ज़्यादा ताकत होती है। जयपाल जो कल तक लोगों को डराता था, अब वो खुद लोगों को खुदा की तरफ बुलाने लगा और ख्वाजा साहब की खिदमत में अपनी बाकी ज़िंदगी गुजारती। आज भी जब लोग अजमेर शरीफ जाते हैं तो इस वाक़ये को याद करते हैं, जो साबित करता है कि जब हक़ आता है तो बातिल मिट जाता है और बेशक बातिल मिटने ही वाला है। ख्वाजा गरीब नवाज की ये करामत क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए एक सबक है कि जो अल्लाह वालों से टकराता है वो दुनिया और आखिरत दोनों में जलील होता है, और जो उनके दामन से वाबस्ता हो जाता है वो जयपाल से अब्दुल्लाह बनकर अमर हो जाता है।